हाँ जी, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है केटी समाचार में। मैं रिंकू शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा अभियान डोर टू डोर अभियान और चुनावी हलचल विधानसभा पौड़ी की हम आपको रोज जाकर अपडेट देते आ रहे हैं और अब अपडेट देते रहेंगे। और तीनों जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर जो पौड़ी विधानसभा में वो मजबूत प्रत्याशी हैं। जैसे कि हमने प्रद्युमन वर्मा की पिछली बार एक चर्चा की थी, वो एक कांग्रेसी प्रत्याशी थे और एक अच्छे प्रत्याशी थे। जब उन कांग्रेस ने उनको मतलब तजुर्बा नहीं दिया तो वो बसपा से जाकर के अपना वोट मतलब टिकट लेकर आए हैं। और एक तरफ बीजेपी ने अपने एक राठ के रजी को उतारा है और दूसरी तरफ कैलाश कुशवाहा जी जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो इस गांव में हम ग्राम पंचायत कनाखेरी के अतरुआ ग्राम में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों से हम कुछ जानकारी फटाफट जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उन जो मौजूदा सरकार है और मौजूदा सरकार से क्या खुश हैं वो, और उनकी जो योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं, और कितना क्या कुछ उनका यहाँ पर किस पार्टी का रुझान की तरफ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हाँ तो सत्यम जी, आप किस पार्टी को मतलब पसंद करते हैं? पसंद पार्टी के हिसाब से देखें और कैंडिडेट के हिसाब से देखें। अभी फिलहाल अपन मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। हालांकि अपन केंद्र की बात नहीं करते, केंद्र में तो सब ऑल इज वेल है। अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आप किस पार्टी को आप इस बार मतलब सपोर्ट करें? देखो, वो कहना एक हास्यास्पद लगता है कि जीजाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये बड़ी बात है, सच्चाई है आज की कि जीजाओं के लिए कुछ नहीं किया। हम जैसे भाइयों को, मैं इनिशियल टाइम में जब था छोटा था, मामा जी की स्कीम से आई, मेरे को साइकिल मिली जाने को, माने वहाँ पे भी बहुत मिलता था, सब होता था। मिलना वो नहीं है, लेकिन अभी जो है मेरी हालत और मेरे जैसे युवाओं की वो मध्य प्रदेश में काफ़ी दयनीय है और इसका कारण भी उनकी स्कीम है और इसलिए मैं उनको बिल्कुल नहीं चाहता इस बार। आप ये बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार पर मौजूदा 5 लाख करोड़ का जो कर्ज है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कर्ज तो स्कीमों को बनाना और देना और फिर उनको आदिवासियों में बांटना, या किसी भी, मैं विशेष नाम नहीं लूंगा कि किसको बांटना, और इस तरह से मतलब रेवड़ी देना वो गलत है। आप अच्छी शिक्षा का दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छी स्कीमें पास करें, उसके लिए हम खड़े होंगे सबकी के साथ, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे सीएम मतलब बीजेपी का हो, लेकिन हमको स्कीम चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि आप हमको 1000 रुपये दे दो, 2000 दे दो, कल आप हमको भी दोगे 2-2000 रुपये, घर बैठो आप, तो हम 2000 में हमारा घर चल जाए या किसी का चल जाए तो आप बेशक दो, सबको दो, लेकिन चलता नहीं है, आज की ये कंडीशन है। और मैं एक और पर्टिकुलर वो चीज़ बताना चाहूँगा, उनकी जो अभी स्कीम आई थी वो स्टाइपेंड की 8000 रुपये में, उन्होंने इतना गंदा वो काम किया ना कि मैं बता सकता हूँ उसको और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने काम किया है कंपनी में। 18000 रुपये मेरे को मंथली देती थी, अभी वो कंपनी ने 8000 रुपये कर दिए, वही क्योंकि मामा जी की स्कीम है, आप 8000 में करो, क्यों वही काम करना पड़ेगा आपको। कंपनियों का ठेका दिवा दिया कि आपको 8000 में हम लड़का दे रहे हैं, 18000 के 8000 होगा, काम वही है। आप मतलब लग रहा है भाई की बातों से कि ये मतलब मौजूदा सरकार से कुछ नहीं है। आप यहाँ पर जो ये दूसरे भैया से जानते हैं, यहाँ पर जो कैंडिडेट है, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी है और बसपा से भी प्रत्याशी हैं। तो इस वक्त आप मतलब किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं मौजूदा स्थिति पे देखते हुए, विधानसभा की स्थिति पे देखते हुए? मैं केंद्र और राज्य की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मौजूदा स्थिति देखते हुए तो हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि इससे एक मुख्य कारण है, क्योंकि बीजेपी जो आई थी ना जो उपचुनाव में, उन्होंने बोला था कि किसानों को कर्ज माफ होगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। ठीक है, सिंधिया जी आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो ऑप्शन क्या है? इसलिए हम एक नया ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, कमला जी ने बाकायदा बोला भी है और किया भी है, 26 लाख लोगों का है ना, तो वही हम देख रहे हैं। एक बार कांग्रेस को बढ़ जाएगा हमारा। एक बार फिर से सरकार रेवड़ी बांट रही है। एक और क्या है कि जो मतलब प्रधानमंत्री द्वारा 6000 रुपये और मुख्यमंत्री द्वारा 4000 रुपये दिए जा रहे हैं किसानों को, और अब वो 2000 और बढ़ा करके वो मंथली 1000 रुपये किसानों को जैसे करके 12000 रुपये मिलने हैं। तो ये एक तरह से रेवड़ी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब ड्रामा है भाई, जैसे कुछ होने वाला तो नहीं है। ये क्या है, ये लोगों को कुछ करने की अपेक्षा निपुण से बना रहे हैं लोगों को, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 1000-2000 से आजकल क्या होगा, जो बताओ, 2000 रुपये का मोबाइल खर्च कर देते हैं बच्चे, इससे क्या होगा? कुछ रोजगार की स्कीमें दी, उद्योग धंधा निकालें तो लोगों का भविष्य बने। नए बड़े युवा लड़के पढ़े लिखे जो 6000 रुपया नौकरी कर रहे हैं, इससे क्या होगा भाई साहब, बताओ, इनका भविष्य खराब। बिल्कुल भाई का कहना है कि जो मौजूदा जो जितनी भी स्कीमें चल रही हैं उनसे सरकार और राज्य सरकार सब तमाम लोग कर्जे में डूब रहे हैं और कर्जे में ही जा रहे हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं ये खामियां सरकार की हम आम जनता को भी भुगतनी पड़ेंगी। अंकल जी से जानते हैं कि वो मौजूदा सरकार से खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं साहब मौजूदा सरकार से। हाँ, बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है। आप ये बताएं, अगर सरकार बिल्कुल अच्छी है तो आपके बच्चे भी हैं, तो जो अभी फिलहाल पोजीशन में जो पटवारी घोटाला और व्यापम घोटाला और वर्ग 2 घोटाला, इतने सारे घोटाले होने के बावजूद क्या सरकार को आप अच्छा मानते हैं? भाई एक बात है, देखो जो सरकार है अच्छा तो यह मान रहे हैं क्योंकि जो मोदी बैठे हैं, परंतु मोदी की कोई चलन नहीं कर रहा। तो मतलब आप मोदी से खुश हो, लेकिन मध्य बीजेपी से खुश हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हो जो मुख्यमंत्री बैठे हैं तो सत्यानाश करने दे रहे हैं, क्या करें जी। करेक्ट बात। अब अंकल आप बताएं कि अब इस समय बीजेपी को चाहता हूँ मैं तो हमेशा से, और बीजेपी को चाहता रहेंगे। बिल्कुल हाँ, और मोदी आना 24 में प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस अगर कोई अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो हम विधानसभाओं के चुनाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि सुनो मैं बताऊं, विधानसभा में यहाँ का बदलाव चाह रहा, कांग्रेस के लिए लाना चाह रहा। कांग्रेस में कोई बैठा नहीं है तो इनको दे दिया 6,000 8,000, इनको 50,000 की नौकरी कोई दे देती है। अब तक देगा एक आध दिन नौकरी नहीं दी तो नौकरी नहीं दी, ये बात सही है, लेकिन नौकरियों को बेच तो दिया, तो रोजगार दिया क्या? नौकरियों को बेच तो दिया, रोजगार दिया, बड़े बड़े उद्योग धंधे वालों को सबको बेच तो दिया मोदी सरकार ने। हम लोग मोदी सरकार ने कुछ नहीं बेचा, जो तो सब अपन लोगों की वो है। मोदी तो सही शासन कर रहा हमारे रिजल्ट में, और मोदी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मानते हैं। मोदी ने अपने देश की छवि भी एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा दी है। मौजूदा सरकार जो मध्य प्रदेश है, क्या वो सही है? वो थोड़ा सा व्यक्ति वो कर रही है जातिवाद। धाकड़ ने सीएम धाकड़ है जो है वो क्या जातिवाद में फंस गया, इसलिए खुश नहीं है उससे। कुल मिला के वो जाति के लिए ज्यादा सपोर्ट करता है, आम पब्लिक के लिए कम करता है, इसलिए वो पत्ता साफ उसका अब की बार हो सकता है। जी अंकल, आजकल जो सरकार चल रही है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सरकार से, आप पत्रकार हो, आप तो कहने वाले हो, कह सकते हो ना? बिल्कुल। तो 60 साल तक वहाँ मिलिट्री पे जान दे रहा है, उसको पेंशन नहीं, और जो 5 साल में बताया कि को पेंशन और दुनिया भर के फंड, ये आप पत्रकार क्यों नहीं उठाते इस चीज को? बिल्कुल, हम बिल्कुल उठाते हैं, और सर आपकी आवाज को भी उठाएंगे। जो आप बोल रहे हैं वो सब बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। सरकार नहीं, अब वो सरकार नहीं सुने, आपकी नहीं सुना, हमारी नहीं सुनो, हम क्या करें भैया? जो 5 साल बने बच्चे तो मोड़ जो आजीवन पेंशन ले, वो जो जीवन खपारा हुआ मिलिट्री पे मर रहा है, बॉर्डर बच्चे को पेंशन नहीं। सिंधिया जी बीजेपी में पहुंचे, उन्होंने कोई वायदे पूरे नहीं किए। किसान कर्ज माफ की बोल रहे थे, वो ही नहीं किया। अतिथियों को पक्के की बोली वो भी नहीं किया। कमलनाथ जी जबकि ये सभी कामों को कर रहे थे, धीरे धीरे उन्हें 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था। एकदम तो होता नहीं, 15 महीने में क्या कर सकती है कांग्रेस सरकार? कांग्रेस को पहले मतदान दिया, अब की कांग्रेस फैला रहे हैं। मतलब आप पहले कांग्रेस लेके आए थे, तो उसका कारण श्रेय सिंधिया जी को मानते हैं कांग्रेस को खत्म करने का? नहीं, हाँ, सिंधिया जी ने कांग्रेस खत्म करी, 22 मेंबरों को लेकर